हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेबा ऑफिशियल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ बीम। बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल किस तरह निकालते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक बीम है जिसका नाम दिया गया है PB1 यानी प्लेंथ बीम 1। साइज ऑफ बीम इज़ 230 बाई 600 बाई 3200। सही हो गया जी। उसके अलावा री एनफोर्समेंट, अच्छा ये सारी स्पेसिफिकेशन जो है RCC डिज़ाइन से दी है मैंने। और री एनफोर्समेंट जो है हमारे पास वो बॉटम बार, टॉप बार और स्टिरअप्स, ये तीन चीज़ें हैं। अच्छा, बॉटम बार्स में क्या है, 2 नंबर ऑफ बार यूज़ की गई है विद द डाया ऑफ 16 mm। सही हो गया जी। और टॉप बार के लिए 2 नंबर ऑफ बार यूज़ की गई है विद द डाया ऑफ 12 mm। और स्टिरअप्स के लिए जो है 8 डाया की बार यूज़ की गई है। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है वो एट द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ 230। सही हो गया जी। और कवरिंग के लिए हमारे पास जो है वो 40 mm एट बॉटम एंड टॉप, 40 mm एट बॉटम एंड टॉप एंड 25 mm एट साइड्स। अच्छा, डेवलपमेंट लेंथ जो दी गई है हमें वो 50D। अच्छा, इन्हीं स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है मैंने ये फिगर ड्रा की है। अब इसमें क्या है, ये जो है हमारे पास टॉप बार है, ये क्या है टॉप बार, और ये बॉटम बार, और ये जो है सेंटर में दीज आर स्टिरअप्स, दीज आर स्टिरअप्स, और ये कॉलम दिए गए। सही हो गया जी। अच्छा अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ से जहाँ से कॉलम स्टार्ट होता है तो वहाँ से हमने LD लेना है दोनों तरफ से। सही हो गया जी। LD डेवलपमेंट लेंथ। सही हो गया जी, दोनों तरफ से लेनी है। कॉलम के इस साइड, इस कॉलम के बीम के इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। अच्छा, अब जो हमारे पास अपना बीम की जो है वो डेप्थ जो है वो 600 mm। सही हो गया जी। बीम की डेप्थ जो है 600 mm और उसकी जो विड्थ है दैट इज़ 230 mm। अच्छा, टॉप और बॉटम के लिए जो हमें क्लियर कवर दिया गया था दैट वाज 40 mm। तो जब हम 600 में से दोनों तरफ से क्लियर कवर माइनस करते हैं तो 600 माइनस 80, तो हमारे पास जो बचता है 520। सही होगा जी। इसी तरह 25 mm एट साइड्स, तो साइड्स के लिए हम 230 में से 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर जब माइनस करते हैं तो हमें हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 180। तो इस बीम का जो है बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने के लिए हम इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं। सही हो गया जी। बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने के लिए इस तरह टेबल बना लेंगे हम। तो बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने के लिए हम इस तरह टेबल बना लेंगे अपने पास। डिस्क्रिप्शन, डाया ऑफ बार, नंबर ऑफ बार, लेंथ इन मीटर्स एंड वेट पर मीटर, और जो एंड पे हमारे पास है दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ बार। सही हो गया जी। अब डिस्क्रिप्शन पे सबसे पहले मैं बॉटम बार के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल निकाल लेते हैं। बॉटम बार। अच्छा, बॉटम बार के लिए हमने कौन सा डाया यूज़ किया था, बॉटम बार के लिए हमने 16 mm का डाया यूज़ किया था। अच्छा, नंबर ऑफ बार्स कितनी यूज़ की थी, ऊपर आपने देखा होगा 2 नंबर ऑफ बार विद डाया ऑफ 16 mm। लेंथ इन मीटर क्या होगी इसके लिए, उसके लिए बीम की जो लेंथ थी दैट वाज, बीम की जो लेंथ थी यहाँ पे अगर मैं आपको शो कराऊँ तो दैट वाज 3200। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब लेंथ इन मीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीम की जो लेंथ थी उसमें 2 टाइम्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ LD जो है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, अब क्या होगा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये 3200 प्लस 2 टाइम्स ऑफ LD हमारे पास क्या था 50D, 2 मल्टीप्लाई बाई 50। अच्छा, डी डी अब हम कौन सा जो है डाया यूज़ कर रहे हैं बॉटम बार के लिए विद द डाया ऑफ 16 mm। सही हो गया जी। मल्टीप्लाई बाई 16, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आता है वो है 4800। सही हो गया जी, 4800। तो ये हमारे पास लेंथ इन मीटर आ गई। सही हो गया जी। अभी वेट पर मीटर, 16 mm का जो डाया होता है उसका जो वेट होता है, 16 mm की बार का जो वेट पर मीटर होता है वो होता है
1.58 1.58। अच्छा, बॉटम बार के लिए हमारे पास आ गया है। इस तरह हम टॉप बार का निकालेंगे। टॉप बार, टॉप बार के लिए हमने कौन सा डाया की बार यूज़ की थी? 12। डाया ऑफ बार क्या था? 12। नंबर ऑफ बार कितनी थी हमारे पास? 2। अच्छा, लेंथ इन मीटर, बिल्कुल उसी तरह से बीम की लेंथ हमारे पास क्या थी? जो थी वो 32। सही हो गया। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। 3200 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल टी जब हम लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 50 हमारे पास जो है डेवलपमेंट लेंथ थी 50। अच्छा, 2 टाइम्स ऑफ एल डी लेना है जब, तो हमने टॉप बार के लिए कौन से डाया की बार यूज़ की थी? दैट वाज 12। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 4400। ये है, यानी कि 4.4 मीटर्स। 4.4 मीटर्स। अच्छा, यहाँ मैंने 4800 लिख दिया है, इसको 4.8 मीटर्स भी कह सकते हैं। यू कैन से 4.8 मीटर्स। अच्छा, उसके अलावा जो 12 mm की बार होती है उसका जो वेट पर मीटर होता है वो होता है 0.89। सही हो गया जी। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम स्टिरअप्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। स्टिरअप्स के लिए, सही हो गया जी। स्टिरअप्स के लिए जो डाया ऑफ बार है वो दिया गया है हमारे पास 8 mm। 8 mm की बार जो है वो यूज़ करेंगे हम। डाया तो हमारे पास 8 दिया गया है, 8 mm दिया गया है, लेकिन अभी नंबर ऑफ बार्स कितनी स्टिरअप्स यूज़ करेंगे हम? सही है। उसके लिए टोटल लेंथ ऑफ बीम जो थी दैट वाज 3200। सही हो गया। और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमारे पास क्या थी? 230। सही हो गया जी। हम 3200 डिवाइडेड बाई 230 जब हम करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टिरअप्स निकल आएंगी। अच्छा, 3200 डिवाइडेड बाई 230 प्लस 1 जब हम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 14.9 समथिंग। सही हो गया, यानी कि 15 जो है वो स्टिरअप्स लगेंगी। ऑलमोस्ट वी कैन से 15। अच्छा, इसकी लेंथ निकालने के लिए हम हुक के लिए 2 टाइम्स ऑफ 10D लेंगे। 10D जो हुक का होता है। सही हो गया जी। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? जो है 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ 520। सही हो गया जी। 2 टाइम्स ऑफ 520, उसके अलावा 2 टाइम्स ऑफ 520 प्लस 180। सही हो गया जी। प्लस 180 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10D। 2 टाइम्स ऑफ 10D। डाया हमने क्या यूज़ किया था स्टिरअप्स के लिए? दैट वाज 8 mm। सही हो गया। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आती है 1.56 मीटर्स। हमारे पास फाइनली ये आंसर आता है, तो 1.56 मीटर। सही हो गया जी। अच्छा, वेट पर मीटर 8 mm की बार के लिए क्या होता है? 0.4। सही हो गया जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इसमें स्टील की जो है वो क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। डाया के अलावा, डाया को छोड़ देंगे, उसके अलावा 2 मल्टीप्लाई बाई 4.8 मीटर्स मल्टीप्लाई बाई 1.58। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है, तो हमारे पास आंसर जो आता है वो है 15.17। इसी तरह से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 4.4 मल्टीप्लाई बाई 0.89, जब हमारे पास फाइनल आंसर आता है दैट इज़ 7.83। उसके अलावा स्टिरअप्स के लिए हम इसको 15 मल्टीप्लाई बाई 1.56 मल्टीप्लाई बाई 0.4 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है दैट इज़ 0.36। तो ये जो है इस तरह से बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो एक छोटी सी बीम थी। इस तरह अगर बड़ी बीम आ जाती है तो उसका इस तरह कंटिन्यू करते जाते हैं। सही हो गया जी।